मित्रों, आज मैं आपके समक्ष गीता के 7वें अध्याय को, जिसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं, संक्षिप्त मीमांसा के साथ इसका महावाक्य प्रस्तुत करने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। जो कुछ मेरे समझ में आया, इस ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने हर जगह यह बताया है कि उन तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा निष्काम कर्म योग। सप्तम अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। भगवान ने बताया, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 परमात्मा की अपरा प्रकृति है, यानी जड़ प्रकृति है जो हमें दिखाई देती है। चेतन प्रकृति में जीवात्मा आती है जो परमात्मा यानी भगवान से ही है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप भी परमात्मा ही हैं। प्रकृति अनादि है। भगवान ने अपने विस्तार को समझाते हुए कहा है कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, जितने भी जीव हैं उनमें उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भोग और मुक्ति दोनों भगवान से ही मिलते हैं। एक मुख्य बात जो समझ में आती है कि जो व्यक्ति जिस जिस देवता की पूजा करता है, भगवान उसको उसी देवता में स्थिर कर देते हैं, यानी ईश्वर एक हैं। अगर अन्य देवता होते तो वे स्थिर करते। इच्छा और द्वेष के वशीभूत मनुष्य भगवान को नहीं जान पाता है, परंतु जो उनको भजता है वो उत्थान मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अब मैं आपके समक्ष 7वें अध्याय का महावाक्य प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको 7वें अध्याय का महावाक्य पसंद आए और ये कार्य अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सकें। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाँह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषध आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत
सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अगर आपको यह 7वें अध्याय का महात्म्य अच्छा लगा हो तो कृपापूर्वक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य जन भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण।